और ये फरसा जो रामायण की भाषा में धर्मरथ के प्रसंग में आपने पढ़ा होगा, दान परसु बुद्ध शक्ति प्रचंडा, दान जो है वही फरसा। उसका अभिप्राय क्या कि जब समाज में लोभ बहुत बढ़े, कामना बहुत बढ़े, तो फिर दान के द्वारा प्रहार किया जाना चाहिए। दान के माध्यम से लोभ को समाज से मिटाने की चेष्टा करनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि वो जो कर्म है अंत में अगर लोभ के स्थान पर दान की दिशा में परिणत हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में समाज संतुलित हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात आई, समाज की पूरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और एक विशेषता उनमें और थी, अगर सहस्त्रार्जुन की भुजाओं को काट लेने के बाद वो स्वयं उसके राज्य पर सिंहासन पर बैठ जाते, ऐसी लड़ाई तो समाज में चलती रहती। क्या दो लोभियों की लड़ाई? तो अब दो लोभियों में से एक लोभी जीता कि एक लोभी हारा, कौन जीता कौन हारा इसका कोई महत्व नहीं। पर परशुराम जी की विशेषता यह है कि वो लोभ पर प्रहार करते हैं, पर उनके चरित्र में स्वयं लोभ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी कभी भी राज सत्ता को स्वीकार नहीं किया, अपनी मूल वृत्ति में ही रहे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लोभ के रूप में जब कब प्रबल हुआ, लोभ के रूप में जब यहाँ पर शब्द गोस्वामी जी ने कहा कामवाद कब लोभ अपारा, तो लोभ अपारा कहने का अभिप्राय यह है कि ये शब्द न तो काम के साथ, ये अलग अलग शब्द जुड़े, काम के साथ तो गोस्वामी जी ने केवल एक शब्द रखा कामवाद, और कब के साथ अपार शब्द जोड़ा, और क्रोध के साथ क्रोध पित्त नित्य छाती जा रहा, क्रोध जलाने वाला है ये बताया, और लोभ जो है वो अपार है। तो इसका अभिप्राय यह है कि अपार शब्द जो है न तो काम के साथ जोड़ा जा सकता है, न तो अपार शब्द जो है लोभ के साथ, क्रोध के साथ जोड़ा जा सकता है। किसी में अपार काम नहीं हो सकता, कितना भी बड़ा काम ही क्यों ना हो। काम की वृत्ति जो है वो तो ससी में ही होगी, कितना भी बड़ा क्रोधी क्यों ना हो, कुछ घंटे ही क्रोध करेगा फिर तो उसको शांत रहना ही पड़ेगा। न 24 घंटे कोई कामी रह सकता है, न 24 घंटे कोई क्रोधी रह सकता है। हाँ, 24 घंटे और जीवन भर अगर कुछ रह सकता है तो लोभी जो है वो सारे जीवन भर रह सकता है। इसलिए कह दिया गया भाई लोभ तो अपार है, इसकी कोई सीमा नहीं। ये कभी नहीं होगा कि भाई अब इस समय कुछ नहीं चाहिए, अब कोई आवश्यकता नहीं, तो समग्र जीवन दिन रात प्रतिक्षण लोभ की जो है वृद्धि होती चली जाती है। तो अब ये जो असीम लोभ है, लोभियों की टकराहट होगी तो छीना झपटी होगी, और लोभ और दान की टकराहट होगी तो लोभ और दान की टकराहट में उसका अभिप्राय है कि लोभ की वृत्ति पर दान की वृत्ति के द्वारा विजय। इसके द्वारा परशुराम जी ने राज्य पर, राज्य अगर छीना भी तो स्वयं अधिकार नहीं किया, लेकिन वो एक रोग था, और एक रोग की चिकित्सा करने में परशुराम जी सफल हुए, पर नहीं चिकित्सा कर पाए। चिकित्सा में कठिनाई क्या आ गई कि भाई दान देने से लोभ तो समाज का कम हुआ, लेकिन दो बातें बढ़ गई। क्या दो बढ़ जाती हैं कि भाई अगर लोभ है तो लोभ को मिटाने के लिए कहा जाता है कि तुम दान दो, पर दान देने के साथ एक ही समस्या आ जाती है कि दान देने के साथ साथ कहीं अभिमान न बढ़ जाए कि मैं तो बहुत बड़ा दानी हूं। तो दान के साथ अभिमान की बात, इसीलिए परशुराम जी के चरित्र में इस दुर्बलता की ओर संकेत किया गया कि वे अपने उस महत्वपूर्ण दान को भूल नहीं पाते। और जब भगवान राम उनको ब्राह्मण कह करके प्रणाम करते हैं तो ये कहते हैं कि तुम मुझे दान लेने वाला ब्राह्मण मत समझना, मैं देने वाला ब्राह्मण हूं, मैं लेने वाला नहीं। और तब भगवान राम को सुनाते उन्होंने कहा चाप श्रुआ कर आहुति जानू और कोप मोर अति घोर किसानू समिधि सेन, उन्होंने अपने क्रोध के समर्थन में तर्क रखा। परशुराम जी का एक तो क्रोध बहुत असीम हो गया, जितनी आवश्यकता थी का उससे अधिक शस्त्र चलाने लगे, उससे अधिक वो लोगों को का कठोर दंड देने लगे, और कठोर दंड देने के साथ साथ अपने क्रोध का वो बुद्धि से भी समर्थन करने लगे। बुद्धि से समर्थन भगवान राम से कर रहे हैं, कहा कि मेरा क्रोध जो है वो तो यज्ञ कुंड है, इसका अभिप्राय। और अयोध्या को पुण्य की नगरी के रूप में, और वैसे अगर शाश्वत दृष्टि से देखा जाए तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के हृदय, किसी का हृदय यदि अयोध्या के समान है तो किसी का हृदय लंका के समान है। तो जब लंका के समान हृदय होता है तब तो स्वाभाविक रूप से वहां पर असंतुलन का ही राज्य होता है, वहां तो काम क्रोध लोभ की वृत्तियां ही राज्य करती हैं। लेकिन अयोध्या जैसे हृदय में भी
अयोध्या में भी जब यह असंतुलन उत्पन्न होता है, बुरे व्यक्ति के जीवन में तो काम क्रोध लोभ निरंतर सक्रिय रहते हैं, पर भले कहे जाने वाले व्यक्ति के जीवन में भी इनके उद्भव की संभावना है। और जब ये जीवन में आ जाते हैं, इन तीनों का उद्भव होता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? जब मंथरा के द्वारा कैकेयी जी के अंतःकरण में क्रोध और लोभ की विकृति उत्पन्न होती है और महाराज श्री दशरथ काम की वृत्ति लेकर के कैकेयी के भवन में जाते हैं, तो इस त्रिदोष के उदय का परिणाम क्या हुआ? इस त्रिधातु के कुपित हो जाने का परिणाम क्या हुआ? जब ये तीनों जीवन में आते हैं तो तीन जीवन से दूर चले जाते हैं, दोनों ओर तीन तीन है। जब काम क्रोध लोभ हमारे हृदय में आता है तो भगवान राम, श्री सीता और लक्ष्मण जीवन से दूर चले जाते हैं। उस समय ये तीनों वन में चले गए, और वन में चले जाने का अभिप्राय यह है कि जब हमारे अंतःकरण में दुर्गुणों की अभिव्यक्ति होगी तो ईश्वर हमारे जीवन से दूर होगा। और अकेला नहीं, इनके साथ ये जो दोनों जुड़े हुए हैं ये भी जीवन से दूर चले जाते हैं। तो आप देखें तो आज का आध्यात्मिक रूप क्या है, मैं स्पष्ट करने की चेष्टा करूंगा, पर आप एकाग्र रहेंगे तो उसको अधिक आनंद से ग्रहण कर सकेंगे। मुझे तो अलग अलग श्रोताओं से अलग अलग बातें सुन करके आनंद आता है। कल एक श्रोता ने कहा बड़ा आनंद आया, और दूसरे श्रोता ने कहा कि कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। तो मैं चेष्टा तो यही करता हूं कि ये बातें हम लोगों के पल्ले पड़े, लेकिन वो पल्ले तभी पड़ेंगी जब आप लोग पल्ला खोले रहेंगे, और अगर आप पल्ला ही समेट लेंगे तो हमारी चेष्टा करने पर भी वो पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो आप कृपया पूरी एकाग्रता से इसे समझेंगे। भगवान राम, श्री सीता जी और लक्ष्मण का एक तो ऐतिहासिक रूप है और दूसरे उनका एक आध्यात्मिक रूप। और आध्यात्मिक रूप आगे चल करके जब चित्रकूट में भगवान राम निवास करते हैं तो वहां पर गोस्वामी जी का अयोध्या को छोड़ देते हैं और चित्रकूट में आकर के निवास करते हैं। और चित्रकूट में जब निवास करते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है कि ईश्वर हमारे जीवन से कब दूर होता है और किस जीवन में ईश्वर सन्निकट हो जाता है। तो जो अयोध्या की मनस्थिति है उससे ठीक उल्टी मनस्थिति, उससे का उल्टा वातावरण चित्रकूट का है। और वहां पर गोस्वामी जी का वर्णन करते हैं, जब समग्र अयोध्या वासियों को लेकर के श्री भरत चित्रकूट में पहुंचते हैं तो पहले गोस्वामी जी ये कह चुके हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट में निवास करते हुए ऐसे ही लग रहे हैं कि लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। श्री राम मानो मूर्तिमान ज्ञान है, विजय नंदिनी सीता मूर्तिमती भक्ति है, और लक्ष्मण मूर्तिमान वैराग्य। तो इन तीनों के आने पर इन तीनों का चले जाना बिल्कुल मनोवैज्ञानिक। देखिए, जब क्रोध आवेगा तो जीवन से राम दूर चले जाएंगे, ज्ञान दूर चला जाएगा। और यदि जीवन में काम आ जाएगा तो काम आने का परिणाम होगा कि भक्ति रूपा विदय नंदिनी सीता जीवन से दूर चली जाएंगी। और जब जीवन में लोभ आ जाएगा तो जो घनीभूत वैराग्य है वो जीवन से दूर चला जाएगा। कि ये तीनों यदि रहेंगे तो इन तीनों के रहते हुए काम क्रोध लोभ को नहीं रहना चाहिए, पर यदि काम क्रोध लोभ आ जाएगा तो व्यक्ति का अंतःकरण ज्ञान भक्ति और वैराग्य से शून्य हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान का मुख्य संबंध जो है वो अद्वैत से है। और रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये संकेत किया गया है कि क्रोध तो बिना द्वैत बुद्धि के आता नहीं, और अगर किसी व्यक्ति के अंतःकरण में द्वैत बना हुआ है तो उसका अर्थ यही है कि उसके अंतःकरण में अज्ञान है। क्रोध की द्वैत बुद्धि विनु द्वैत की विनु अज्ञान। तो राम है अखंड अद्वैत ज्ञान घन,
और जिसके अंतःकरण में द्वैत की वृत्ति उत्पन्न हुई, भेद की वृत्ति उत्पन्न हुई, यही भेद की वृत्ति श्री भरत और श्री राम में जब तक भेद की वृत्ति कैकेयी के अंतःकरण में नहीं थी, तब तक श्री राम और श्री भरत उन्हें दोनों प्राप्त थे। लेकिन श्री भरत और श्री राम में जब भेद बुद्धि उत्पन्न हुई और उस भेद बुद्धि से उनके अंतःकरण में क्रोध उत्पन्न हुआ, तो क्रोध में उनके मन में यही वृत्ति आई कि राम जितनी शीघ्रता से यहाँ से चले जाएं उतना ही अच्छा होगा। और वे अत्यंत क्रोध में, यहाँ तक कि उनको इतना भी विलंब सही नहीं है। महाराज श्री दशरथ एक उपाय कर सकते थे क्या? कैकेयी ने जो 2 वरदान मांगे थे वो इस क्रम से मांगे थे। पहला उन्होंने वरदान ये मांगा था कि भरत को राज्य मिले, देहु एक वर भरते टीका। और दूसरा वरदान उन्होंने ये मांगा था कि 14 वर्ष तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। श्री राम जो है वो 14 वर्ष के लिए वन में जाकर के निवास करें। तो ये वरदान तो इस क्रम से मांगा गया था कि पहले भरत का राज्याभिषेक और बाद में भगवान राम का वनवास। लेकिन कैकेयी को ऐसा लगा, ये क्रोध की प्रतिक्रिया। महाराज श्री दशरथ कैकेयी जी से ये अनुरोध कर सकते थे कि ठीक है, उन्होंने कैकेयी जी से अनुरोध किया भी था कि प्रातः काल होते ही मैं कैकेयी देश में भरत के पास पत्र भेजूंगा और भरत लौट करके आवेंगे और देहूं भरत का राज बजाई, का भरत को मैं राज्य दूंगा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन महाराज श्री दशरथ के मन में कहीं न कहीं पहले तो वे यही अनुरोध करते हैं कि किसी प्रकार से कैकेयी ही दूसरे वरदान के लिए हठ न करें। लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं न कहीं एक आशा थी कि यदि कैकेयी हठ करती भी है और भारत को बुला करके उन्हें अयोध्या का राज्य देने की बात की जाती है, तो भरत के आ जाने के बाद श्री राम के बन जाने का प्रश्न नहीं आवेगा। तो श्री भरत के प्रति महाराज श्री राम उल्टा रहेगा क्या? कब भारत को राज्य और राम को वनवास। तो ये प्रतिक्रिया क्या मन में होती है कि भारत को राज्य माने अपने पुत्र को सुख, और राम को वनवास माने जिसे वो पराया मानती है उनको दुख। लेकिन इस दुख सुख में भी उनमें इतना तीव्र आक्रोश है कि वे कह देती हैं कि भारत के राज्य में कुछ देर विलंब हो जाए तो मुझे सही है, पर राम के अगर वनवास में विलंब हुआ तो मैं नहीं सह सकती। इसका अभिप्राय यह है कि हमें सुख मिलने में चाहे देर लगे, पर दूसरे को दुख मिलने में देर न लगे, दूसरे के कष्ट में संतुष्टि की भावना। और महाराज श्री दशरथ को धमकी देते हुए कैकेयी ने कह दिया, हो तो प्रात मुनिवेश धरी और जौन राम बन जाए, तो मोर मरण राउर अयस नृप समुझिय मन माए। अगर प्रातः काल होते ही मुनियों का वेश बना करके राम वन में नहीं चले गए तो आप जानते हैं क्या इसका परिणाम होगा? क्या? मोर मरण। कैकेयी जी ने 2 ही वरदान तो मांगे थे। महाराज दशरथ कह सकते हैं कि आपने ये वरदान तो मांगा नहीं था कि कल ही ऐसा हो, तो कहती है कि नहीं, वो 2 वरदान तो मैंने मांगा था उसको आपने दिया, पर तीसरे के लिए तो मैं प्राण की बाजी लगा दूंगी। प्रातः काल होते ही अगर राम वन नहीं चले गए तो मैं प्राण दे दूंगी। और हृदय कितना निष्ठुर हो गया, कितनी तीव्रतम उनका हृदय कितना कठोरता से भर गया कि महाराज श्री दशरथ ने कैकेयी की ओर बड़ी दयनीय दृष्टि से देखा। और महाराज श्री दशरथ की दृष्टि में ये संकेत था कि मैं निश्चित बता देना चाहता हूं कि अगर राम को तुम वन दे दोगी तो मेरी मृत्यु अवसंभावी। तो किसी भी पत्नी के लिए पति जो है वो सर्वस्व है उसका, पति के जीवन की रक्षा पत्नी चाहती है, और प्रत्येक पत्नी के मन में यही अभिलाषा होती है कि वो सौभाग्यवती रूप में ही शरीर का परित्याग कर दे। तो महाराज श्री दशरथ के मन में एक बात थी कि शायद मैं जब अपनी मृत्यु का डर दिखाऊंगा तो कैकेयी का जो मेरे प्रति राग है उससे कैकेयी का भयभीत तो करके ये वरदान वापस ले लेंगे। पर जब महाराज श्री दशरथ की इस भावना को काटते हुए कैकेयी ने कहा कि महाराज क्या आपने कह दिया कि अगर राम बन जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी, और मैं कह रही हूं कि अगर कल प्रातः काल होते ही वो नहीं चले गए तो मेरी मृत्यु होगी। महाराज दशरथ पूछ सकते हैं कि तुम किसकी मृत्यु चाहती हो?
लेकिन कैकेयी ने इतना सीधे नहीं, और उसका तात्पर्य यही था। कैकेयी ने ये दिखा दिया कि आपकी मृत्यु ठीक है, मेरी मृत्यु ठीक नहीं। क्यों क्यों नहीं ठीक है? बोले मोर मरण राउर आयस, मैं मर जाऊंगी तो कलंक लगेगा, और संकेत था कि आप अगर प्राण दे देंगे तो आपको कीर्ति मिलेगी कि सत्य के लिए इन्होंने इतना बड़ा बलिदान किया, तो आप ही कीर्ति वाले बने रहे। मैं तो ये चाहती हूं कि आपका शरीर रहे चाहे न रहे, पर आपकी कीर्ति रहे। ये निष्ठुरता की पराकाष्ठा कैकेयी जी के अंतःकरण में यह वृत्ति आ जाती है। जब इतनी तीव्रतम आक्रोश की वृद्धि, क्रोध की वृत्ति आती है, तब वे राम को एक क्षण के लिए भी अपने सामने देखने के लिए प्रस्तुत नहीं है। और आगे चल करके जब श्री राम आते हैं और चारों ओर से कुछ न कुछ शब्द लोग कहने लगे, सीता जी और लक्ष्मण भी श्री राम के साथ जाने के लिए व्यग्र हैं। राम जाएंगे तो सीता जी और लक्ष्मण जी भी जाएंगे। ज्ञान ही नहीं रहेगा तो न वैराग्य रहेगा, न तो भक्ति रहेंगी। तीनों जब रहेंगे तो तीनों एक साथ ही रहेंगे। तो उस समय गोस्वामी ने लिखा कि जब लोग ये कहने लगे, समझाने लगे, कुछ लोग सीता जी से कहने लगे कि आप मत जाइए, कुछ लोग लक्ष्मण से कहने लगे कि आप मत जाइए, पर कैकेयी की मनस्थिति क्या है? जिस समय इन कैकेयी ने इन वाक्यों को सुना, सो सुनी तमक उठी कैकेयी, क्रोध की तीव्रतम अभिव्यक्ति हुई। क्रोध के मारे तमक करके कैकेयी ने क्या किया? तब मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी का बलकल वस्त्र, मुनियों के योग्य कमंडलू, ये वस्तुएं कैकेयी ला करके राम के सामने रख देती हैं और राम से ये कहती हैं कि राम, वहां पर भी काबलोभ की प्रकृति में जो दम्भ की वृत्ति विद्यमान रहती है, वो कैकेयी की भाषा में विद्यमान। दम्भ की वृत्ति का अभिप्राय ये, हृदय में कुछ भाव है और दिखावा कुछ और किया जाना, इसी को दम्भ कहते। तो कैकेयी के अंतःकरण का दम्भ यही है कि कैकेयी ने ये कहा महाराज श्री राघवेंद्र से कि राघवेंद्र, ये लोग जो है तुम्हें बन जाने के लिए नहीं कहेंगे। बड़ी अटपटी बात लगती है। कैकेयी ये दिखावा करने की चेष्टा करती हैं कि ये लोग तुम्हारे हितैषी नहीं है, इसीलिए बन जाने से रोक रहे। तुम्हारी हितैषी तो मैं ही हूं, इसीलिए तुमको बन भेज रहे हो। क्यों? बोले तुम्हें तपस्या का अवसर मैं दे रही हूं, और ये लोग तुमको तपस्या से विरत करना चाहते हैं, तो तुम्हारी हितैषी मैं हूं कि तुम्हारी हितैषी है? इसलिए तुम जल्दी से, जितनी शीघ्रता से यहां से चले जाओ उतना अच्छा होगा। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शोक स्नेह न छोड़ी भीरा, तुम ही जानी बन कहीं न काबू, तुम्हें बन जाने के लिए नहीं कोई कहेगा। और उस तीव्र आक्रोश में कैकेयी जी जब तक श्री राम बन नहीं चले जाते, किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत नहीं होता है। और एक बार जब कहिए जहां पर क्रोध की ये द्वैत की वृत्ति आती है, भेद की वृत्ति आती है, कर उस समय व्यक्ति के अंतःकरण से ज्ञान दूर चले जाता है। राम भी प्रिय नहीं लगते, ईश्वर भी अप्रिय लगता है। जो अपने अभिन्न आत्म स्वरूप है उनमें भी भेद वृत्ति प्रतीत हो रही है। यही कैकेयी के जीवन में हुआ। और इसी प्रकार से जब काम की वृत्ति आती है, तो फिर काम की वृत्ति आने पर उसका स्वाभाविक परिणाम ये होगा कि व्यक्ति के अंतःकरण में भक्ति नहीं रहेगी। भक्ति के कल भी इसके और संकेत आपके सामने किया गया था। कभी भक्त का आकर्षण, भक्त के रूप की आसक्ति तो श्री राम में है, यही भक्ति का स्वरूप है। और ऐसी परिस्थिति में अगर सांसारिक वासना से कोई व्यक्ति आसक्त होता है, तो सांसारिक वासना से आसक्त होने वाला व्यक्ति जीवन में भक्ति से दूर चला जाता है। महाराज श्री दशरथ के चरित्र की कमी क्या है? महाराज श्री दशरथ जब कैकेयी के पास आए, तो कैकेयी के पास कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए जो उन्होंने वाक्य कह दिया, वो वाक्य भक्ति से शून्य बना देने वाला है। और वो वाक्य क्या था? उन्होंने ये कह दिया कि कैकेयी तुम तो ये जानती हो क्या? बोले तब मुख जानसी मोर स्वभाव बरोरू, और तब मुख आनंद चंद चकोरू। तुम्हारा मुंह जो है वो चंद्रमा की तरह है और मैं चकोरू। तो रामचरितमानस में भक्त का लक्षण क्या बताया गया? विनय पत्रिका में भक्त का लक्षण क्या बताया गया? विनय पत्रिका में तुलसीदास जी भगवान राम से कहते हैं कि महाराज मैं चकोर बनना चाहता हूं। लेकिन चकोर किसके बनना चाहते हैं? बोले रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि कीजे। आप तो रामचंद्र है ही है, और ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा चकोर को चाहता है, तो मैं तो रामचंद्र के मुखचंद्र को ही देखना चाहता हूं। तो भक्त हुआ है कि जिसकी दृष्टि चकोर के समान निरंतर राम के मुखचंद्र पर लगी हुई है। महाराज श्री
दशरथ भी रामचंद्र मुखचंद्र के चकोर हैं, लेकिन रामचंद्र मुखचंद्र के चकोर के साथ साथ जब उनके अंतःकरण में कैकेयी का मुखचंद्र उनके समक्ष आता है और कैकेयी का मुख भी उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, तब इसका अभिप्राय यह है कि वे कितने भी बड़े भक्त क्यों न रहे हो, पर उस समय उसके उनके अंतःकरण का उनका जो व्यवहार है वो भक्ति से शून्य है। और जब ऐसी वृत्ति आ जाती है तब भक्ति रूपा सीता जीवन से दूर चली जाए, ये स्वाभाविक ही है। और इसी प्रकार से प्रलोभन कब आता है जीवन में? जब मनुष्य के अंतःकरण में राग होता है, वैराग्य का अभाव होगा। वैराग्यवान व्यक्ति के जीवन में प्रलोभन नहीं होगा। और अगर जब लोभ की तीव्र प्रवृत्ति आती है तो लोभ की तीव्र प्रवृत्ति आने पर का वैराग्य जो है वो जीवन से दूर चला जाता है। ये इस प्रसंग में भी और आरण्य कांड के प्रसंग में भी इसे प्रकट किया गया। और इस संदर्भ में आप अगर विचार करके देखें तो गोस्वामी जी ने संकेत के रूप में मंथरा को इन तीनों रूपों में प्रस्तुत किया। मंथरा की भूमिका क्या है? का मंथरा कैकेयी जी के अंतःकरण में भेद बुद्धि उत्पन्न करके जीवन से ज्ञान को दूर कर देती है। का मंथरा कैकेयी जी के अंतःकरण में श्री राम के प्रति संशय, ये भक्त की विरोधी वृत्ति संशय है। बिनु विश्वास भगत नहीं ते बिनु द्रवहि न राम। तो एक तो मंथरा ने कैकेयी जी के मस्तिष्क में यह बात बैठा दिया कि राम तुम्हारे अपने नहीं है, भरत तुम्हारे अपने। और उसके पश्चात कई ज्ञान की दृष्टि से घातक वृत्ति मंथरा ने बैठा दी। और भक्त की दृष्टि से भक्त को भगवान के शील पर, भगवान के गुण पर भरोसा। जब तक हमको भगवान के क्रियाकलाप में भगवान में गुण दिखाई देगा, उनके गुण पर हमें विश्वास रहेगा, तभी हमारे जीवन में भक्ति रहेगी। तो कैकेयी के अंतःकरण में संशय उत्पन्न कर दिया कि राम पहले तो तुमसे प्रेम करते थे पर अब तुमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते हैं। का अब तो वो सिंहासन पर बैठते ही भरत को कारागार में डाल देंगे, तुम्हें सौत की सेवा करनी पड़ेगी। तो राम के शील के प्रति संशय उत्पन्न हो गया। और राम के शील के प्रति संशय हो गया तो ये भक्ति विरोधी वृत्ति है। और जब राज्य का लोभ मन में उत्पन्न कर दिया तो यही वैराग्य विरोधी वृत्ति है। यही संकेत वहां पर भी आपको मिलेगा। का इसके प्रतिकूल जो दूसरा प्रसंग है वहां पर भी गोस्वामी जी तुलनात्मक रूप से इसी चित्र को प्रस्तुत करते हैं। क्या आरण्य कांड में ये तीनों संकट में दिखाई दे रहे हैं और भी बड़े संकट में। अयोध्या कांड में तो केवल इनको वन भेज दिया गया, दूर कर दिया गया। और आरण्य कांड में क्या दिखाई दे रहा है? भगवान राम रुदन कर रहे हैं, श्री सीता जी लंका में बंधनी है और लक्ष्मण जी भी एक ऐसा अवसर आता है कि जब लंका में मूर्छित, तो वहां ज्ञान वैराग्य भक्ति की स्थिति जो है और अधिक संकटापन्न है। लंका में अयोध्या की तुलना में भी संकटापन्न है। पर वहां पर भी आप देखेंगे कि ये तीनों वृत्तियां कैसे आती है। वहां पर भी वही काम क्रोध लोभ, इन तीनों की वृत्तियों का एकत्रीकरण होता है और तीनों का एकत्रीकरण होने के पश्चात ज्ञान वैराग्य भक्ति जीवन से दूर चले जाते हैं। वहां तो गोस्वामी जी ने उस क्रम को इस संदर्भ में बांध दिया। क्या लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कुछ प्रश्न किए थे और वो प्रश्न ऐसे थे कि जिसमें जीवन में उठने वाले जितने प्रश्न हो सकते हैं सबको लक्ष्मण जी ने एक साथ भगवान राम के सामने रख दिया। कहु ज्ञान विराग और माया, कहु सो भगति करहु जहि दाया, ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहु समझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है। लक्ष्मण जी ने एक साथ जब इतने प्रश्न रख दिए तो भगवान राम ने अचानक लक्ष्मण जी से कहा, थोड़े ही मैं सब कहूं बुझाई। लक्ष्मण मैं थोड़े में कह रहा हूं। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ, प्रश्न मेरा इतना विस्तृत और उत्तर इतना छोटा। तो भगवान राम ने संक्षेप में क्यों कहा? भगवान राम का तात्पर्य था कि लक्ष्मण भाषण दूंगा संक्षेप में और दिखलाऊंगा विस्तार से, ये है इसका तात्पर्य। इसका अभिप्राय यह है कि आगे चल करके जितनी घटनाएं होती हैं अगर आप गहराई से उसका अध्ययन करें तो लक्ष्मण के प्रश्न का उत्तर ही था। लक्ष्मण जिन जिन वस्तुओं का लक्षण जानना चाहते थे, ज्ञान का, वैराग्य का, माया का, भक्ति का भगवान श्री राघवेंद्र ने केवल शब्दों के द्वारा संक्षेप में कहा, पर बाद में प्रत्यक्ष लक्ष्मण जी को दिखा दिया। सूर्पणखा आई थी भगवान राम के पास तो भगवान राम ने लक्ष्मण के पास क्यों भेज दिया?
कि जो ही शूर्पणखा भगवान राम के पास आकर के उनको आकृष्ट करने की चेष्टा करने लगी, भगवान राम ने कह दिया, आहे कुमार मोर लघुभ्रात, लक्ष्मण के पास भेज देने का तात्पर्य क्या? लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा था माया का क्या लक्षण है? सो भगवान राम ने कहा माया को प्रत्यक्ष ही भेजे दे रहा हूं, का लक्षण देख, लक्षण सुनने से उतना समझ में नहीं आएगा जितना प्रत्यक्ष तुम देख लो। ये प्रत्यक्ष अविद्या माया तुम्हारे सामने जा रही, इसीलिए जो माया की व्याख्या में दुष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है वही शब्द शूर्पणखा के संदर्भ में भी किया गया है। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसाहिनी। और अविद्या माया की व्याख्या करते हुए कहा भगवान श्री राम ने, एक दुष्ट, ये दुष्ट शब्द शूर्पणखा और माया दोनों के संदर्भ में समान रूप से प्रयुक्त है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, क्या बोले, जाबस जीव पराभव कूपा। तो वहां पर क्रम है, देखिए ये जो गोस्वामी जी ने बड़ा मधुर संकेत किया। शूर्पणखा भी आती है, शूर्पणखा के संदर्भ में भी काम क्रोध लोभ का प्रलोभन सामने आता है, काम क्रोध लोभ की वृत्ति आती है। पर पहली यात्रा में, पहले क्रम में का भगवान श्री राम लक्ष्मण श्री सीता में दूरी उत्पन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो शूर्पणखा अपने को सुंदर रूप में बना करके आती है, जैसी नहीं है। माया का अर्थ यही, जैसा है उससे जो भिन्न दिखाई दे वही माया। तो शूर्पणखा भी जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं। और इसका परिचय भी कितना सुंदर का। वैसे तो अगर ऐतिहासिक परंपरा की दृष्टि से देखें तो शूर्पणखा का परिचय दिया जाना चाहिए कि ये विश्रवा की बेटी। पर गोस्वामी जी ने कहा आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये कहना ठीक नहीं है। विश्वा मुनि है, तो मुनि का अर्थ है जो मननशील है। तो क्या मननशील होने का मुनि का तात्पर्य यही है कि वो अपने अंतःकरण में माया को जन्म दे या वासना को जन्म दे? बोले नहीं, मननशील माया को जन्म नहीं देता। तब उन्होंने मोह और माया के एक अनोखे संबंध को जोड़ दिया। क्या? बोले शूर्पणखा रावण की बहनी। ये कौन है? का रावण की बहन। तो मोह की बहन माया, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनन से और मुनि से तो इसका कोई संबंध हो ही नहीं सकता। और आप देखेंगे पहले वो काम का आकर्षण लेकर के आती है, सुंदर रूप में भगवान राम के सामने आती है, ये काम का आकर्षण था। और जब काम का आकर्षण लेकर के आती है तो और भगवान राम से शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव करती, श्री राम से कहती है तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। न तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष है। कि ये तो भगवान राम सुनने के बहुत अभ्यस्त थे। ये तो लोग उनसे कही करते थे कि आपके समान कोई सुंदर नहीं। पर पहली बार उनको ये भाषा सुनने को मिली कि मेरे समान कोई सुंदरी भी नहीं। और यह संजोग विधि रचा विचारी। और तब भगवान राम ने किसकी ओर देखा? काम के आकर्षण से बचने का उपाय क्या है? माया के द्वारा अगर काम की सृष्टि की गई तो उस काम के से बचने का उपाय भगवान राम ने बता दिया। क्या? काम से बचने का उपाय यह है, सीता ही चितई। शूर्पणखा की ओर भगवान राम ने देखे ही नहीं। और शूर्पणखा की ओर जब नहीं देखा तो उसका परिणाम क्या हुआ? भगवान राम ने देखा किसकी ओर? सीता ही चितई, कही प्रभुवाद। और इसका अभिप्राय यह है कि काम के आकर्षण से, वासना के आकर्षण से छुट्टी पाना हो तो भक्ति की ओर दृष्टि कर ले। जहां भक्ति की ओर दृष्टि अटकेगी तो वासना का आकर्षण नहीं दिखाई देगा। भगवान श्री राघवेंद्र कह देते हैं सीता ही चितई, और दूसरी ओर भेज किसके पास देते हैं? एक और भक्ति और दूसरी ओर वैराग्य। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने भक्त के द्वारा तो दिखा दिया कि भक्ति के परिणाम स्वरूप का प्रभाव नहीं पड़ता है काम वासना का। पर उसके पश्चात लक्ष्मण जी के मन में जिज्ञासा थी। लक्ष्मण जी ने पूछा था वैराग्य क्या है? तो भगवान राम जानते थे कि वैराग्य तो तुम ही हो। तो भगवान राम ने कहा कि वैराग्य वही है कि जो माया के आकर्षण में न फंसे, प्रलोभन में न फंसे। इसलिए भेज दिया शूर्पणखा को, आहे कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमार है, वहां तुम चेष्टा करके देखो। शूर्पणखा चली जाती है। और जब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के सामने खड़ी होकर के ये प्रस्ताव करती है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पास मुझे भेजा है और मुझे पता चला है कि तुम कुमार हो, मेरे विवाह के प्रस्ताव को तुम स्वीकार करो। लक्ष्मण जी नकार सकते थे, लेकिन वे भगवान राम की भाषा को काटना नहीं चाहते थे। वे कह सकते थे कि नहीं, मेरा विवाह तो हुआ है, तुमसे भगवान राम ने व्यंग्य किया है या विनोद किया है,
लेकिन लक्ष्मण जी ने तुरंत ये कहा, पहला कार्य तो लक्ष्मण जी ने ये किया, तो वैराग्य सुदृढ़ कब रहेगा?